हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे इस बार 2021 एंड 22 के एग्जाम्स में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, बिकॉज लास्ट 3 ईयर से इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है बेटा, तो इस टॉपिक पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देंगे। बहुत ही ईजी टॉपिक है और अगर आपने स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर अपने क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ा था तो उसी से आप कंपेयर कर पाएंगे और यहाँ पर बहुत जल्दी आप टेंजेंट नॉर्मल्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। फर्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट ऑल द थ्योरी पार्ट ऑफ दिस टॉपिक एंड देन सॉल्व इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बेटा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचेंगे। ठीक है, तो मैं आपको 4 to 5 क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके और अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप उस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। तो व्हाट इज टेंजेंट बेटा? टेंजेंट क्या होती है? सिंपली टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेज द कर्व एट अ सिंगल पॉइंट। ओके, तो जैसे कि मान लेते हैं बेटा हमारे पास एक कर्व है लाइक दिस। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द टेंजेंट एट दिस पॉइंट ए। तो यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट क्या हो जाएगी? दिस टाइप। एंड नॉर्मल क्या होती है? विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट like this. So this is tangent to the curve at point A and this is normal. So it is the simplest definition of tangent and normal. But how we can find the equations of these tangent and normals here? Okay, so first this chapter is for application of derivatives. So derivatives का use करने वाले हैं हम। ठीक है, तो वैसे हमारा simply equation of a straight line क्या होता है? तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होती थी बेटा? देर हमने बहुत 5-6 टाइप्स की पढ़ी थी, तो हम उसमें से 2-3 ही उठाएंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 11 में हम सारे टाइप्स के अपने कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देखिए जाकर, वहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन की सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से। जो हमारी सिंपल पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता था ऑफ अ लाइन? that is y minus y1 m x minus x1, right? Here x1 y1 is point, this is given point and m is the slope, right? ये होता था। and if 2 points are given, तो line passing through the 2 given points, तो line की इक्वेशन क्या होती थी बेटा? y minus y1, that is y2 minus y1 divided by x2 minus x1 and this is x minus x1, right? तो यहाँ पर ये हमारी क्या हो जाती थी? इक्वेशन हो जाती थी लाइन की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आपका स्लोप जो है वो क्या है, या तो हम उसको बोलते थे m या फिर उसको बोलते थे tan थीटा। इस केस पे वो क्या होता था? y2 minus y1 divided by x2 minus x1। ओके, सिमिलरली ये है क्या? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y एंड दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ x। ठीक है, तो जो स्लोप होता है हमारा, इट इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ dy by dx एट पॉइंट x1 y1। ओके, x1 y1 पॉइंट पे जो आपका डेरिवेटिव होगा, इट गिव्स यू द स्लोप, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मीन्स जैसे जैसे आपका x चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपका y कैसे चेंज हो रहा है, तो मीन्स वो क्या करता था? आपको स्लोप प्रोवाइड करता था। ठीक है, तो स्लोप देगा। तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा बेटा? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है, इट इज इक्वल्स टू dy by dx, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, द कर्व विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस एट पॉइंट x1 y1। अगर आप पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना चाहते हो तो x1 y1 पे, अगर आपको ओवरऑल चेक करना है तो आप उसको वैसे का वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर हम इसी की इक्वेशन बनाना चाहें तो फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज x1, y1 वेयर the tangent is touches to the curve, that means at point x1 y1 equation of tangent is equals to y minus y1। स्लोप की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? m की जगह पे अब dy by dx आ जाएगा, that means dy by dx of x1 y1, okay, and x minus x1। तो हमने सेम उसी इक्वेशन का यूज किया है पॉइंट स्लोप फॉर्म का, जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था। बस अब यहाँ पर जो स्लोप निकालने का तरीका हो जाएगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन
and this is the slope of tangent. So similarly, as we know that normal is perpendicular to tangent. अगर कोई लाइन, दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के, तो हमारे पास क्या कंडीशन होती थी, द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल्स टू -1. ओके, तो यहाँ पे देखेंगे, इसको नोट भी करते चले बेटा, ठीक है. तो जैसे कि हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट मस्ट बी इक्वल्स टू -1, है ना. तो मीन्स स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, दैट इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट मीन्स -1 अपॉन dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1, अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना चाहते हैं. और इट कैन बी रिटन एज -dx अपॉन dy एट x1 y1. ठीक है. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी बेटा, देखिए मैं आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना पेपर के लिए जरूरी है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचेंगे. बेसिक्स अगर आपको सीखना है तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, वो जरूर देखिएगा, उससे आपके सारे का सारा थ्योरी पार्ट कवर हो जाएगा. बट अगर आपको सिर्फ 12th बेसिस पे अपने मार्क्स लेके आने हैं कि आपको जितना पता होना चाहिए वो इस चीज में इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे. ठीक है. तो ये हो जाएगा, देखिए बेटा, y माइनस y1 -1 dy बाई dx एट कॉमा x1 y1 x माइनस x. ठीक है. तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा. दिस इज द इक्वेशन एंड दिस इज द स्लोप. ठीक है. तो ये तो था आपका इक्वेशंस निकालने का तरीका टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का. ठीक है. तो अब इसके दो हमारे पर्टिकुलर एंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं बेटा, तो वो देखेंगे. अगर उसने आपको बोला कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अगर देखें टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो नॉर्मल क्या हो जाएगी, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस बोल सकते हैं यहाँ पर, है ना. और अगर नॉर्मल परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगी तो उसका मतलब क्या है, नॉर्मल किसके पैरेलल है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है. करेक्ट बात है. और टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है. तो देखिए इन ऑल दीज केसेस dy by dx, that means the slope of tangent is equals to 0. okay, means अगर आपका कोई भी कर्व है like this, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. तो देखिए ये स्लोप इसके पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या हो गया, 0. y चेंज ही नहीं हो रहा है आपका, y तो बिल्कुल कांस्टेंट हो गया है, सिर्फ x चेंज हो रहा है. तो जब y बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा तो मींस y2 माइनस y1 क्या आने वाला है, 0 आने वाला है. दैट मींस जो आपका dy बाई dx की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी इन ऑल दीज केसेस. ठीक है. ये देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए. नाउ कम टू द सेकंड वन. टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. अगर परपेंडिकुलर हो जाएगी एक्स एक्सिस के तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी. राइट. अगर नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई, और हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस. और क्या कह सकते हैं कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस. तो इन ऑल दीज कंडीशंस अगर देखिए आपकी नॉर्मल जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. दैट मीन्स नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, dx अपॉन dy, और dy बाई dx 1 अपॉन dy बाई dx, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तो दीज टू कंडीशंस आर वेरी यूजफुल टू फाइंड द सॉल्यूशंस. ठीक है. क्योंकि वो क्वेश्चन में आपसे इसी तरीके से पुटअप करेगा कि बेटा एक्स एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट, वाई एक्सिस के पैरेलल है, या किसी पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल है. अगर किसी पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल होती है तो क्या होता है, तो देखिए अगर दो लाइंस हैं, लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, तो मीन्स m1 m2 इक्वल्स टू क्या हो जाता था, -1. और अगर लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2 होती थी तो m इक्वल्स टू क्या हो जाता था, दोनों के स्लोप बराबर हो जाते थे, है ना. तो ये दोनों कंडीशन भी याद रखेंगे.
बस इतने से फॉर्मूला से आप सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी कर सकते हैं और सीबीएसई लेवल के कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 9.3 सॉरी 6.3 के अंदर जो भी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है मैं वही सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइक क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व इज गिवन दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ पे उसने क्या बोल दिया बेटा, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड यू हैव टू फाइंड द पॉइंट्स। किन पॉइंट्स पर आपकी टेंजेंट हो जाएगी, पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर पैरेलल टू x एक्सिस हो गई तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा बेटा, 0। दैट मीन्स dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर आप यहाँ से dy बाई dx निकालेंगे तो बेटा क्या आएगा, देखिए दिस इज 2x प्लस 2y dy बाई dx, ठीक है। डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, ओके। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 माइनस 2 देन 0 इज इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा। तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और यू कैन राइट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई। करेक्ट है। तो उसने क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया बेटा 1 माइनस एक्स इक्वल्स अपॉन वाई इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 1 माइनस एक्स अपॉन वाई मस्ट बी इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1। x मस्ट भी 1 होना चाहिए। अगर x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो y की वैल्यू क्या आएगी, आप वो फाइंड आउट कर लीजिए। तो पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। कर्व में तो आपको डालोगे क्योंकि कर्व पे ही पॉइंट होगा वो, तो कर्व पे अगर वो पॉइंट है तो वैल्यू पुट करिए। तो दिस इज 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। दैट मीन्स 1, 2 एंड 1, माइनस 2 आर द पॉइंट्स ऑन द कर्व where tangent is parallel to x axis, ओके। इजी था। तो देखिए जब आपको कंडीशन दी जाएगी आपको उसी कंडीशन के हिसाब से फाइंड आउट करना है। और वो कंडीशन क्या होगी वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। बस जितने आपको फॉर्मूलाज बताए बेटा वो फॉर्मूलाज लर्न रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 19 टू 25 सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं कई बार पेपर्स में। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, उसने क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट। पॉइंट आपको गिवन दिया है, तो पॉइंट इज ए एम स्क्वायर कोमा ए एम क्यूब एंड कर्व आपको दिया है ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ओके। तो हम पहले फाइंड आउट करते हैं dy by dx, differentiate the curve with respect to x, okay। तो means dy by dx क्या हो जाएगा बेटा, this is a2y dy by dx is equals to 3x square, okay। now dy by dx is equals to 3x square divided by 2ay and slope of normal आपको किस पे निकालना है, at point am square comma am cube is equals to minus 1 upon 3x square divided by 2ay at am square comma am cube, ठीक है। स्लोप क्या होता है बेटा नॉर्मल का, माइनस 1 अपॉन डी बाई बाई डी एक्स। तो डी बाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया हमने। तो यहाँ पे हमारा स्लोप आ जाएगा, देखिए माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, दैट मीन्स 3 इंटू ए एम स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a इंटू ए एम क्यूब, ओके। तो इसमें से आप देखिए 2a ऊपर चला जाएगा तो इसमें माइनस 2a स्क्वायर एम क्यूब डिवाइड बाय 3
ए स्क्वायर एम की पावर 4, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एम क्यूब से एक वैल्यू जाएगी तो आएगा -2 डिवाइड बाई 3m। ओके, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज y माइनस y1 -1 अपॉन dy बाई dx x माइनस x1। फॉर्मूला जरूर लिखिए, फॉर्मूला लिखने से आपको आधा नंबर तो मिल ही जाता है, ठीक है। एंड दिस इज y माइनस a m क्यूब एंड दिस इज -2 अपॉन 3m एंड x माइनस a m स्क्वायर। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो दिस इज 3my, दिस इज 3a m की पावर 4, दिस इज -2x प्लस a m स्क्वायर। 2x को इधर ले आइए तो 2x प्लस 3my माइनस 3a m की पावर 4 माइनस 2a m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, काफी इजी था, ठीक है। बस आपको फॉर्मूलाज अगर लेना तो बेटा हो जाएगा, ठीक है। और आपकी डिफरेंशिएशन ठीक होनी चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है तो बेटा कुछ भी नहीं कर सकते आप, है ना। तो पहले अपने डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, आपकी डिफरेंशिएशन जितनी स्ट्रॉन्ग रहेगी आप उतनी फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में उसने क्या कहा है, सॉरी 21 में उसने क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। तो कर्व आपको यहाँ पे देखिए गिवन दिया गया है, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, ओके, एंड विच इज पैरेलल टू द लाइन, ठीक है। तो नॉर्मल इज पैरेलल टू x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, है ना। इसी का तो स्लोप के बराबर होगा इस लाइन के। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है क्या है बेटा, दिस इज -1 अपॉन dy बाई dx, और यू कैन सोल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज, इसका भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप, तो दिस इज 1 प्लस 14 dy बाई dx प्लस 0 इज इक्वल टू 0, है ना। ये इसका स्लोप लिखा है मैंने। तो यहाँ से जो dy बाई dx आएगा वो इसका स्लोप आएगा, यहाँ से जो dy बाई dx आएगा वो नॉर्मल का स्लोप आएगा। तो यहाँ का dy बाई dx लिख लेते हैं, क्या आएगा, इसका dy बाई dx क्या होने वाला है, दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 2, ओके। एंड यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा बेटा, इधर चला जाएगा, तो दिस इज -1 अपॉन 14 dy बाई dx। तो दोनों के dy बाई dx है, उनकी वैल्यूज फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चा, ओके। तो यहाँ पे अब आपका आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 14, दैट मीन्स 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। x की वैल्यू आ गई, ठीक है। आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है ना, तो पहले आपके पास पॉइंट होना चाहिए जिसके आपको इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो देखिए ये आ गया आपका, और सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6, दिस इज 8 प्लस 4 12 प्लस 6 18, ठीक है। तो पॉइंट हो गया फर्स्ट 2, 18, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, एट x इज इक्वल टू -2 देन y इज इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 प्लस 6, तो दिस इज -4, दिस इज +2, दिस इज -8, दिस इज 6 माइनस का, ठीक है। तो दिस इज -2 -6, फाइन। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है बेटा आपका, जो इसका स्लोप है वही जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है, तो इसका स्लोप क्या आता है -1 अपॉन 14। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स क्या हो जाएंगी, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इंटू स्लोप इंटू x माइनस x1। जो आपका लाइन का स्लोप है वही आपका नॉर्मल का होगा, बिकॉज दोनों पैरेलल है। तो आप चाहे इससे निकालिए चाहे इसका डायरेक्ट निकालिए, आंसर सेम आएगा। और इसका स्लोप क्या आया था बेटा, -1 अपॉन 14 आया था, तो मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस इज 14y माइनस 14 इंटू 8 72, सॉरी 18 इंटू 4 72 कैरी 7, 18 इंटू 1 18 प्लस 7 252, ओके। एंड दिस इज इक्वल टू -x प्लस 2,
तो दिस इज x प्लस 14y माइनस 254 इज इक्वल टू 0. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एट इक्वेशन नॉर्मल एट 2,18. ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन निकाल लेते हैं बेटा. देखिएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट minus 2 comma minus 6, that is y plus 6 minus 1 by 14 x plus 2. So this is 14y plus 14 into 6, this is 84. Okay, this is minus x minus 2, so this is x plus 14y plus 86 is equals to 0. This is the second equation. Okay, so these two are the इक्वेशन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन. ठीक है, ये लाइन भी देखिए इसके पैरेलल है और ये लाइन भी इसके पैरेलल है. कैसे? x प्लस 14 x प्लस 14 x प्लस 14 है ना. a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 क्लास 10 में पढ़ा था ना. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे. काफी बार आया है क्वेश्चन नंबर 22 तो बेटा पेपर में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे ध्यान से. उसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला. आपको पैराबोला दिया है दैट इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax. तो यहाँ पे आपका dy बाई dx क्या हो जाएगा बेटा, पहले निकाल लेते हैं. 2y dy बाई dx इज इक्वल्स टू 4a और dy बाई dx की वैल्यू आ गई है आपकी 4a अपॉन 2y, दैट मीन्स 2a अपॉन y. ओके, दिस इज द स्लोप ऑफ पैराबोला. ठीक है, और उसने बोला है कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है. तो इक्वेशन पहले हम निकाल लेते हैं. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 80 स्क्वायर कॉमा 280. ओके, तो दिस इज y माइनस y1 dy बाई dx एट 80 स्क्वायर कॉमा 280 इंटू x माइनस x1. तो ये हो जाएगा बेटा, देखिए y माइनस 280 dy बाई dx क्या है बेटा, 2a अपॉन y की वैल्यू पुट कर दीजिए 280 एंड x माइनस a इज 80 स्क्वायर. ओके, तो 2a से 2a कैंसिल हो गया. t को आप इधर लिए ty माइनस 280 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 80 स्क्वायर. तो ये आप दोनों उठा के इधर ले जाइए. तो x माइनस ty प्लस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ओके, अब आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी बेटा, एट 80 स्क्वायर कॉमा 280. तो दिस इज y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन dy बाई dx एट 80 स्क्वायर कॉमा 280 इंटू x माइनस x1. तो दिस इज y माइनस 280 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2a अपॉन 280 x माइनस 80 स्क्वायर. तो देखिए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, t ऊपर चला जाएगा बेटा. तो माइनस टी से आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे अब. तो इसका 280 इज इक्वल टू माइनस tx प्लस 80 क्यूब. ओके, t से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, उठा के इस तरफ ले आइए. तो दिस इज tx प्लस y माइनस 280 माइनस 80 क्यूब इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ठीक है, तो बेटा मैं लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 23. नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आप करिएगा. ठीक है, काफ़ी इजी हैं, सेम इसी तरीके से होंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया है. बट क्वेश्चन नंबर 23 मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है पेपर्स में, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ. ठीक है, बट मैंने आपको सारे टाइप्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है बेटा. बहुत आराम से कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा बस. ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कीजिएगा. तो आपको कर्व दिया है, प्रूव दैट द कर्व. तो क्वेश्चन में लिख देता हूँ बेटा, prove that the curves x is equals to y square and xy is equals to k cut at right angles if 8k square is equals to 1. ठीक है, तो मान लेते हैं बेटा हमें ये प्रूव करना है कि ये कट करते हैं राइट एंगल पे. अगर 8k स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर आती है तो ये किस पे कट करेंगे. तो मीन्स देखिए राइट एंगल का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इन दोनों पे टेंजेंट्स ड्रॉ करूं. ठीक है, तो देखिए अगर ये एक कर्व है,
मान लेते हैं जैसे x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, मैं भी सिंपली एक एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, एक ये कर्व है, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को किस पे कट करते हैं, 90 डिग्री पर। दैट मीन्स अगर मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ और इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो दोनों के बीच में एंगल कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, है ना, तभी तो पता चलेगा, ठीक है। ये हमारा एक्स वाई इज इक्वल्स टू के है, तो हम पहले लेते हैं x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ठीक है, दिस इज कर्व 1, फाइन। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 2y dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, दिस इज 1/2y, से दिस इज m1 ठीक है। कर्व 2 ले लेते हैं, दिस इज एक्स वाई इज इक्वल्स टू के, प्रोडक्ट टूल लगा दीजिए बेटा, तो हो जाएगा y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, माइनस वाई अपॉन एक्स, इसको मान लेते हैं हम m2, ओके। इफ कर्व 1 एंड कर्व 2 cuts at right angles, okay, that means m1 m2 must be equals to -1, right? दिस इज इक्वेशन फर्स्ट है, दिस इज इक्वेशन सेकंड है बेटा आपकी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बेटा जी क्या आ जाएगा, 1/2y इंटू माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y से y कैंसिल, दैट मीन्स 2x इज इक्वल्स टू 1, ओके। यू कैन टेक क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड्स, बिकॉज हमें 8 चाहिए ना, तो हमने 8 के क्यूब इज इक्वल, सॉरी 8x क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ले लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए k की वैल्यू क्या है, हम यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, और सेकंड में क्या है, x इज इंटू वाई इज इक्वल्स टू k। तो यहाँ पे से हम अगर वैल्यू पुट करें किसकी, k की वैल्यू निकाल लीजिए बेटा, तो x की वैल्यू क्या है, k अपॉन y, ओके, तो k अपॉन y इज इक्वल्स टू x, इसकी वैल्यू इसमें पुट कीजिए, तो k अपॉन y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, दैट मीन्स k इज इक्वल्स टू वाई क्यूब, ओके। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, तो मीन्स यहाँ से देखिए x ठीक है, ओके, तो यह आ जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू 1 क्यूब कर दिया हमने, तो यहाँ से देखिए बेटा सॉरी, तो दिस इज x की वैल्यू क्या आ गई थी बेटा हमारी, k अपॉन वाई, जैसे k क्यूब अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 1, ओके, और 8k क्यूब इज इक्वल्स टू वाई क्यूब, फाइन, ओके। तो देखिए वाई क्यूब को बेटा आप क्या लिख सकते हो, वाई इंटू वाई स्क्वायर, फाइन, और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दैट इज x, और x इंटू वाई की वैल्यू क्या है बेटा, k, दैट मीन्स 8k क्यूब इज इक्वल्स टू k, तो 1k से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 8k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ओके। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर टुडेज क्लास, एंड जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए ना बेटा, ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप के मैंने कराए आपको। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल करा दिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स करा दिया, किस तरीके से हम पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से हम प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बस वैल्यूज चेंज होती हैं, लैंग्वेज क्वेश्चन की सेम रहेगी। तो आप इस टाइप के 5 से 10 क्वेश्चंस और करिए, ठीक है, जिससे कि आपका ये टॉपिक और स्ट्रॉन्ग हो जाए। बट उससे पहले प्लीज़ स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूलाज को एक बार फिर से ज़रूर देखिएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।